नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस को लेके। कांग्रेस को लेके क्या बात करेंगे कि क्या कांग्रेस में कोई गड़बड़ी है क्या, कि जब न तब उनके ही पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि बीजेपी के भी लोग या फिर अन्य पार्टियों के भी लोग भी तो कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन आप रेशियो देखिए ना कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग छोड़ के जा रहे हैं और कौन कौन से लोग आ रहे हैं। विजेंद्र सिंह बॉक्सर हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तर्क देते हैं न्यूज़ 24 से ही बात करती हुए कि रात को सोया और सुबह में उठा तो लगा कि गलत जगह पे हूँ, इसलिए बीजेपी में शामिल हो गया। गौरव वल्लभ प्रवक्ता हैं, खतरनाक तरीके से बीजेपी को ट्रोल करते हैं, सुनाते हैं, उनके प्रवक्ताओं को घेरते थे और बोलते हैं कि अपने धर्म से, हिंदुत्व से मैं जो है वो धोखा नहीं दे सकता, उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं बीजेपी में आ गया। सर, एक और सिर्फ यही नाम नहीं है, अगर मैं नाम गिनवाऊँ तो कुछ दिन पहले नवीन जिंदल, मिलिंद देवड़ा, अनिल शर्मा, अशोक चौहान, ऐसे बड़े बड़े तमाम नाम जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। और सिर्फ अभी नहीं, पहले भी हमने देखा है 2014 से लेकर 19 तक कि कितने लोग चले गए बीजेपी में। आपके नज़र में ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने जो बात कही थी अपने कुमार गौरव से बातचीत के क्रम में, उस वीडियो को दिखाइएगा अभी। हाँ, इसको दिखा दीजिएगा, पहले उसे देख लीजिए। नहीं, कल तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। अब इस वीडियो को देखने के बाद सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही होगी, आनी तय है कि रात में सोए, सुबह उठ के लगा कि नहीं ये गलत जगह पे है, और ऐसा नहीं, पहले से गलत जगह पे है। और मजे की बात ये, विडंबना, मजे की का शब्द जब इस्तेमाल कर रहा हूं तो हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड फील करें। विडंबना ये कि 2 दिन 3 दिन पहले तक उस विजेंद्र बॉक्सर को मथुरा से गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर लड़ाने की बात हो रही थी। ये बात हालांकि ऐसी ही हो रही थी, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे थे कि विजेंद्र लड़ेंगे तो ये होगा वो होगा, तो वो विजेंद्र हो गए। गौरव वल्लभ की बात हो गई, संजय निरुपम की बात हो गई। इसमें एक वजह नहीं है, कई वजह है। पहली बात तो ये कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका लंबे समय से राजनीतिक एक ऐसे विचारधारा से जुड़ा हो जिससे उसकी पहचान हो, आप लंबे समय से 10 साल, 15 साल, 20 साल से किसी पार्टी से जुड़े हुए, किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आप पर विचारधारा से कोई व्यक्ति किसी विचारधारा जब जुड़ जाता है तो उसका इंपैक्ट इतना हो जाता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कि उसके इतर वो नहीं सोच पाता है। उसके विचारधारा में कुछ कमियां हो तो भी वो उसके साथ स्टिक रहता है। आप लेफ्ट को देख लीजिए। लेकिन वो लोग जो पॉलिटिक्स में पार्ट टाइम जॉब के लिए आए हों या अवसर मिल गया इसलिए आए हों, पॉलिटिक्स मिशन नहीं था उनका, सियासत में आने का कोई उनका इरादा नहीं था, वो आ गए इसलिए कि मौका मिल गया, वो इसलिए आ गए कि उनकी फैन फॉलोइंग इतना थी, उनका सोशल कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था, या उनको किसी पार्टी को ऐसा लगा कि ये आ जाएगा तो काम बन जाएगा, इसलिए टिकट ऑफर कर दिया। और उस समय तक उसने सोचा नहीं था कि मुझे सियासत में आना है, और वो जब आया तो उसको जितना आसानी से आ सकता है उतना आसानी से वो जा सकता है जी। तो जो अगर मैं इसे थोड़ा सा और हल्के फुल्के अंदाज में कहूं कि विचारधारा के साथ सियासत से जुड़े रहना इज लाइक मैरिज, अरेंज मैरिज, जहां पर शादी के संस्कार होते हैं, शादी तोड़ने की एक विधि होती है जी, शादी जब टूट जाती है तो एलिमोनी और गुजारा भत्ता की बात होती है, और बाकी जो इस तरह का संबंध होता है वो लिव इन रिलेशनशिप टाइप का होता है। आए गए, बात बनी, रुके, एंजॉय किया, अगर और बन गई थोड़ा लंबे समय तक रह गए, और बन गई तो 2-4 20-25 साल रह गए, और नहीं बनी 2-4 महीने में निकल लिए। तो अभी जो चीजें हो रही हैं, जो अभी देखा है आपने, जो नाम गिनाया है, आप देखेंगे कि ये कोई विचारधारा से जुड़े हुए लोग नहीं है, ये वही लिव इन वाला टाइप का मामला मुझे लग रहा है। माफ कीजिएगा, मैं उदाहरण
समझने और समझाने के लिए दे रहा हूं। ये कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या उदाहरण दे रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। Fact। इस बात को ऐसा समझिए कि ये सच्चाई है। दूसरी बात कि केवल हम उन लोगों को, जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, अगर हम केवल उस पर बात कर लें कि वो क्यों चला गया, मतलब वो चला गया इसलिए चला गया कि उसको वहां से ऑफर मिल गया, वो डर गया, चाहे उसे डरा दिया गया, ये भी एक फैक्टर कहा जाता है कि दरअसल उन्हें कोई भय है। सियासत में और नौकरी में एक बेसिक अंतर होता है। जब आप कोई संस्थान ज्वाइन करते हो, मैं कोई संस्थान ज्वाइन करता हूं, तो हमेशा ये देखते हैं हम कि वहाँ पर मेरी पर्क क्या है, सैलरी क्या मिल रही है, हमारी सुविधाएं क्या मिल रही हैं, और उसका भविष्य क्या है, कितने दिन तक हमारी वहाँ नौकरी सुरक्षित है। जी। अगर उस कंपनी का भविष्य बहुत भी नहीं है, तो भी जितना दिन है उतना दिन तो मेरी सैलरी आ रही है। सियासत के साथ ऐसा नहीं है। सियासत में अगर उस पार्टी, जिस पार्टी से आप में जा रहे हैं, उसका भविष्य अगर उतना उज्जवल नहीं दिख रहा है, तो आपका भविष्य उसके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। वहां पर कोई सैलरी और पर्क का मसला तो है नहीं। तो इसको ऐसे समझिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर होगा कि उनको लगता होगा कि मेरा भविष्य यहां पर बहुत उज्जवल नहीं है। ऐसा क्यों है, क्या है, इसका इसकी वानगी दे रहा हूं मैं। एक मेरे जानने वाले हैं, पहले पत्रकार थे, वो फिर कांग्रेस ज्वाइन किया, पॉलिटिकल पार्टी में जाते, कांग्रेस ज्वाइन किया। और चूंकि मेरे जानने वाले हैं, अचानक से मैंने उनको देखा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला कि मैं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। वो प्रवक्ता थे। मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मत पूछिए, बस इतना ही है कि लग रहा है कि हम यहां पर समय व्यर्थ कर रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। कोई गंभीरता नहीं, किसी से कोई मिलना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई मतलब कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है। तो ये जो एक वजह है, मतलब इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है कि जो जा रहा है केवल उस पर मत सोचिए, ये भी जाना पड़ेगा कि कोई जा रहा है तो उसकी वजह क्या है, क्या वाकई संवादहीनता की स्थिति है। एक बड़ी वजह। और अगर संवादहीनता की स्थिति हो या उसे अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही हो, तो उसकी चिंता दूर करने का काम किसका है? आपको अपने संस्थान को बचाना है। मैं किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं। संस्थान को बचाना है तो दो चीजें होती हैं, या तो हायरिंग होती है, या जो लोग जा रहे हैं बढ़िया अवसर या डर भय के चलते उसको रोकने की कोशिश होती है। आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोशिश हुई होगी कि जो जा रहा है उसे जाए? एक बात और कि बुजुर्ग नेताओं के आप नाम गिना लीजिएगा, अपने दर्शक हमारे करेंगे तो आप गिना लीजिएगा। बुजुर्ग नेताओं के जाने पर लोग कहते रहे कांग्रेस में से कि चलो ये बुजुर्ग थे, चले जा रहे हैं, ये लायबिलिटी हो गए थे। राहुल गांधी की टीम नई बन रही है, प्रियंका गांधी की नई टीम बन रही है। अभी जिन लोगों का नाम हमने रखा है ये सब नए लोग हैं। गौरव वल्लभ नए लोग हैं, युवा नेता के तौर पे, युवा नेता। और गौरव वल्लभ का नाम इसलिए चर्चा हम इसलिए खास तौर पे करनी है कि कांग्रेस में एक आदमी जिसे आर्थिक आंकड़ों का इतना बेहतरीन ज्ञान है। अब ये मैं कहूंगा कि उनको बहुत बढ़िया ज्ञान है तो लोगों को डाउट होगा, अगर किसी को एतराज होगा तो संबित पात्रा से पूछ लेगा। वो जो मीम बन रहा था, वो कितने ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो सबको पता है। गौरव वल्लभ आंकड़े के साथ बात करते हैं, बहुत शालीन हो रहे हैं। और ये भी मैं जानता हूं, वहां भी जाएंगे सरकार के आंकड़े बहुत अच्छे से गिनाएंगे, इसलिए कि वो किसी भी पार्टी में, गौरव वल्लभ जैसा आदमी किसी भी पार्टी के लिए एसेट है। बिल्कुल। लेकिन क्यों किया गौरव वल्लभ? अब गौरव वल्लभ की चिट्ठी जब देखेंगे आप, उस चिट्ठी को भी समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है, चिट्ठी में जो बातें लिखी गई उसको जो वजह बनाया गया, कई बार वजह जो दिखाई जाती है वो हो सकता है कि गौरव वल्लभ इस बात से आहत हों कि अयोध्या में राम मंदिर इनोग्रेट हुआ तो उसका लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये अच्छा नहीं है। और ये बहुत लोग ऐसे रहे हैं, बहुत कांग्रेसी ऐसे हैं जो नए उम्र के हैं, आपके हमारे उम्र के हैं, उनको ये अटपटा लगा कि सियासी विरोध तो अलग है, लेकिन हम भगवान राम का विरोध कैसे कर सकते हैं, हम अयोध्या का विरोध कैसे कर सकते हैं, हम राम मंदिर का विरोध कैसे कर सकते हैं? हो सकता है वो वजह हो। या संजय निरुपम का स्टेटमेंट आप पढ़िए, जब संजय निरुपम गए, गौरव वल्लभ ने और भी बातें कही हैं कि वेल्थ क्रिएटर की लगातार आलोचना हो रही है। अब गौरव वल्लभ क्यों गए, क्या गए, मन के बारे में जानते। अच्छा हुआ कि गौरव वल्लभ ने यह कहा कि वो भी सो के उठे और उनको अचानक से लेकिन संजय निरुपम ने कहा कि जैसे लग रहा है कि पार्टी छोड़ने के बाद मेरे सर से एक बोझ उतर गया। ये स्टेटमेंट
मुझे लगता है कि ये चिंता आपको और हमें नहीं होनी चाहिए, पार्टी को होनी चाहिए। पार्टी को होनी चाहिए। आपको और हमको या देश की जनता को, उन लोगों को जरूर ये चीज परेशान कर रही होगी कि अगर देश में ऑपोजिशन कमजोर हो जाएगा, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए ऑपोजिशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब कहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है कि 10% ऑफ टोटल सीट्स उनका सदन में होना चाहिए, जो नहीं रहा है अभी तक, वो संकट बन जाता है। तो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए ऑपोजिशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो जिन्हें भी ये चिंता सताती है कि देश में लोकतंत्र खराब हो जाएगा या लोकतंत्र को दिक्कत हो जाएगी, उन्हें कांग्रेस को लेकर चिंता हो रही है। बट पता नहीं कांग्रेस को लेकर चिंता हो रही है नहीं हो रही है, ये नहीं पता चल नहीं पता चला। लेकिन सर सवाल ये भी है ना कि अब जैसे आपने बताया कि जैसे विजेंद्र सिंह है या फिर गौरव वल्लभ हैं, इन दोनों को ऐसा नहीं है कि पार्टी ने मौका नहीं दिया है। इन दोनों को, गौरव वल्लभ को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, 2019 में झारखंड से उतरे वो, फिर 2023 में राजस्थान से उतरे। हालांकि झारखंड हारे थे, फिर उन्हें राजस्थान से उतारा गया। अभी विजेंद्र सिंह को पहला चुनाव लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, दिल्ली से लड़ाया गया, वहाँ पे वो हार गए। फिर उसके बाद से अब बोला जा रहा था कि 24 में भी उनको लड़ाने की तैयारी चल रही थी। तो ऐसा नहीं था कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। मतलब अब लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अब ये उस लहर में, जैसे बोला जाता है ना कि अगर बीजेपी मोदी लहर में किसी को भी टिकट दे दे तो जीत के लगभग आ ही जाते हैं। तो क्या इनके दिमाग में वही करियर वाली बात चल रही थी कि मैं कहाँ पे रुका हुआ हूँ, अगर मैं बीजेपी में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे टिकट मिलेगा तो मैं जीत जाऊँगा। तो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी पे या फिर अपने चेहरे से लोगों के पास जाके चुनाव नहीं जितवा पा रहे थे, खुद सक्षम नहीं थे, तो ये बीजेपी में चले गए और बीजेपी मोदी के चेहरे पर वो चुनाव जीत जाएंगे। तो क्या ये कॉमेंट गलत तो नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी नज़र में कैसा ये कॉमेंट है? नहीं, ये वैलिड है कि भाई एक नाव ऐसे नाव पे सवार कर रहे हैं जहां पर आप पार लगेंगे नहीं लगेंगे पता नहीं है, और दूसरे पे आपको दिख रहा है आज के समय में कि वहां। अच्छा, एक चीज अगर आप इस कमेंट को सही बोल रहे हैं तो मैं फिर ये भी बोलूंगा कि ये जो चुनाव है वो मतलब खुद के बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं। जैसे बोला जाता है ना कि राजनीति का एक जो सीधा डेफिनेशन होता है वो होता है कि वो आप सोशल सर्विस के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए काम करने आए हैं। तो फिर ये अपने लिए जैसे पत्रकारिता मिशन है, पत्रकारिता में कोई पत्रकार पैसे के लिए नहीं आता है, ये तो वैसी ही बात हो गई। उसी तरह से सियासत में लोग सोशल सर्विस के लिए आते हैं, यही है ना। हाँ, मतलब कायदे से लोग तो लेकिन एक बात बताओ, सोशल सर्विस में मान लीजिए कि सियासत की जो आइडियल परिभाषा है वो उसी आप ही की परिभाषा से मान लेते हैं कि सियासत में हम समाज सेवा के लिए आते हैं। तो समाज सेवा क्या करेगा? एक आदमी सत्ता में नहीं रहेगा, आप विधायक नहीं रहेंगे या आप मंत्री नहीं रहेंगे, आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। सड़क पे झाड़ू लेके झाड़ू साफ करेंगे, कोई सुनता है क्या? कोई सुनेगा क्या? कोई नहीं सुनता। तो 5 साल आपके पीछे घूमेगा, 7 साल घूमेगा, 8वें साल वो दूसरे के पीछे घूमना शुरू कर देगा। ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो सोशल सर्विस करने की भी तो शर्त है। आप कोई साधु महात्मा तो है नहीं, सन्यासी तो है नहीं। तो देखो, आइडियली कहने में बड़ा आसान, मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि उसमें आते हैं। कोई भी सियासत में कितना आता है, जो सबसे कमजोर जो प्रत्याशी है ना, वो भी जब आज के डेट में वो कर रहा है, जो एफिडेविट देता है और देता है, अपना डिस्क्लोज करता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, तो भी वो उतने होते हैं जो एक सामान्य आदमी जीवन भर नहीं कमा पाता है जी। हाँ, तो ये ठीक है। सियासत में रह करके अपनी सेवा करते हुए समाज की सेवा करना, ये सियासत है। और इस पोजीशन में रहना, इस पोजीशन में होना कि खुद भी कमाओ, खुद की सेवा करो, दूसरे को इस लायक बना दो और दूसरे को कमाने के अवसर उपलब्ध करा दो, ये आज की समाज सेवा हो गई। और सियासत में ये सारे अवसर उपलब्ध हैं। तो उसके इतर जो लोग जाता है वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाता है। और एक बात क्या, सियासत में मिशन, ये कोई महात्मा गांधी और विनोबा भावे का समय नहीं रहा और जेपी का मसला का समय नहीं रहा। चीज़ें हर समय बदलती है। जैसे पत्रकारिता में लोग गाली देते रहते हैं, पत्रकारों को गाली देते रहते हैं कि पत्रकारिता का वो दौर था। हाँ, बड़े पत्रकारों का नाम लेकर के मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि एक वो दौर था जहाँ पर कंधे पे झोला लेकर के चल जाते थे, ऐसा। हाँ, आज के समय में पत्रकार 5 स्टार में रुकता है, मर्सिडीज से चलता है, स्पा और पता नहीं कहाँ से आता है, फिर स्टूडियो में घुसता है, वो 18-20 लाख का वो सूट पहनता है, वो अच्छे से शो करता है, फिर घर चला जाता है, वो पता नहीं फिर घर ही जाता है, फिर कहीं और जाता है। तो वो चीज़ें सब जगह बदलाव हुई हैं।
सियासत में बदलाव, सियासत भी दूषित हो गई। तो ये सब जगह बदलाव हो गया। अब बात वही आ गई कि विचारधारा, जब पॉलिटिकल पार्टी में एक और दिक्कत हुई कि पॉलिटिकल पार्टी में अभी लोग, जैसे मान लो बीजेपी की तारीफ इस बात को लेकर होती है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, किसी को पसंद आए या नहीं आए, वो ताल ठोक कर कहती है कि मुझे, मेरा ये एजेंडा है और उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद भी लोग, उनके साथ वाले तो उनके साथ भी हैं, उसके बाद भी जो दूसरे तरफ से आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो जहां है उनको उस विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर तुम कहें कि ये विचारधारा वाली ज्यादा ठीक है, तो वही मैंने कहा कि जो नए वाले हैं वो विचारधारा, लेकिन जो पुराने वाले भी हैं पता नहीं अगर उनको वो भी छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी पता नहीं क्या है। और आशुकेश, जो आजकल बातें हो रही हैं ना कि एक है ना कि ठुकरा के तू मेरा क्या प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसा कुछ गाना है। तो बहुत लोग इस भय में हैं कि ठुकराना कहीं शायद आगे भारी ना पड़ जाए। तो ये भी एक सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, उसके बाद से सम अप करेंगे। ये तो बात हमने कांग्रेस की कर ली कि उसके नेता छोड़ के जा रहे हैं। आपने बताया भी कि जो अभी आए हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप वाले हैं, वो ठीक है, जा सकते हैं, उनको आए ही थे इसी चीज़ के लिए कि टिकट मिलेगा लड़ लेंगे, नहीं मिलेगा कहीं और से लड़ लेंगे। जो पुराने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। लेकिन जब निर्मला सीतारमन ने एक न्यूज़ चैनल से ही बातचीत करते हुए कहा, जब एंकर ने उनसे पूछा कि बीजेपी में सबका स्वागत है, जिनके ऊपर 9 केसेस है, 10 केसेस हैं, ईडी हमला करती है, तो क्या उन सबका बीजेपी में स्वागत है? और निर्मला सीतारमन छोटी मोटी मंत्री नहीं, बहुत बड़ा फेस है और फाइनेंस जैसा पोर्टफोलियो वो संभालती है, तो बोलते कि हाँ बीजेपी में सबका स्वागत है। तो मतलब क्या, जैसे हमने अजीत पवार को देखा, बाकी नेताओं को देखा, हेमंत विश्व शर्मा को देखा, जंगलाल भुजबल को देखा, तो ये जो जितने नेता हैं ये जो छोड़ के जा रहे हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे? मतलब कि ईडी के केसेस थे, दबाव बनाया गया, वो वापस आ गए। पहली बात तो ये कि निर्मला सीतारमन जी से जो सवाल पूछा गया, उनके पास क्या विकल्प था? वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, उनको कहना पड़ेगा, इसलिए कि दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि एक ये भी नेताओं के ट्रांजिशन का जरिया हो गया ना। तो अभी के समय में 2 तरह के लोग आ रहे हैं, 2 तरह के लोग आ रहे हैं। नए लोग जो लिव इन वाले आए थे, ठीक है, और दूसरे जो आपने नाम गिनाया, चाहे वो छगन भुजबल हो या हेमंत विश्व शर्मा हो या बाकी अजीत पवार हो, ये वो लोग हैं जो सताए हुए हैं जी। अब सताए हुए मतलब इसलिए नहीं वो ईडी के सताए हुए हैं या डर है, आकंठ करप्शन में डूबे हुए थे, जिन्हें ये भय है कि ठुकरा के मेरा प्यार तुम इंतकाम देखोगी वाला मसला है जी। तो कुछ लोग डर से आ रहे हैं, कुछ मतलब इसलिए कि वो जेल चले जाएंगे, इसलिए कि उन पर उनका अतीत ऐसा है, दागदार है। और कुछ लोग ये जिनका भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा था उधर जी, तो एक अतीत के डर से जो इनका अतीत खराब था वो आ रहे हैं, अतीत सही करने आ रहे हैं, अतीत सही कर भविष्य सही करने के आ रहे हैं। और जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं वो आ रहे हैं, इसलिए कि ये जगह थोड़ी सी ठीक है, बहुत आज के समय में कंफर्टेबल है। और एक बात और, ये सब आ रहे हैं तो यहाँ पर आएंगे तो कोई बहुत बड़ा उनको पोर्टफोलियो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ और, सियासत में कई चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इमेज इंप्रेशन बनाना, एक इस तरह का मैसेज देना कि देखो किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग इधर आ रहे हैं, किस तरह से अपोजिशन के लीडर्स इधर आ रहे हैं, इसलिए कि वो हार रहे हैं, अपोजिशन की हालत ख़राब है, सब इधर आ रहे हैं। तो ये कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल वार, हाँ, वो भी बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है, वो भी बीजेपी जीतने की कोशिश आ रही है कि सब आ जाओ ताकि एक मैसेज आए कि उधर अब कुछ नहीं होने वाला है, उधर खत्म होने वाला है। और ये मुझे लगता है कि एक अलग तरह की रणनीति है। मतलब आज हमने समझा कि जो नेता छोड़ के जा रहे हैं वो चाहे नए हो, पुराने हो या फिर दूसरे पार्टियों के हों जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हो, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।